जय श्री जगन्नाथ। कुंभमेला को लेकिन वर्तमान समस्त मनरे प्रश्न। कुंभमेला विषय जहाँ सब न्यूज आसूची से सब न्यूज देखिकी प्राय समस्त मन दुखित। कुंभमेला को किछि लोक कुंभीपाक नर्क सांगरे मध्य तुलना करिसेंती। ए सबुर कारण जहाँ रही बहुत गुड़िए कारण तो रही किछि जिनस जहाँ मो सामना को आसी से विषय में आपको कहबी जेहेतु आपनकर प्रश्न रही प्रथमरु कि कुंभमेला विषय किछि कहंतु। कुंभमेला सब बेले पवित्र स्थान थिला अछि और रहिबो। जदि किछि लोक से पवित्र स्थान को नष्ट करके अपवित्र करबा पई चेष्टा करूचंती से माने तो समय हाथ रे निश्चय दिने दिने धरा पड़िबे। किछि लोक तांकर मुखा खोलिची मध्य जहाँ वर्तमान मु आपनको देखै दउछि और सुनी दउछि। अखाड़े का आचार्य हूँ, मैं उस अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मेरी परंपरा होती है कि हमारे अखाड़े से जो बड़े लोग आकर के जुड़े उससे धर्म का प्रचार होगा। ये होचंती कैलासानंद गिरी। ये कहवा कथा कि तांको आखड़ा परिषद जो रोचे तांकर आखड़ार ना हूँ निरंजनी अखाड़ा। तो सेठी तांकर परंपरा एया जे बड़ लोक माने जदि तांको सहित जोड़ी हेबे ताहाले धर्मर प्रचार हेबो। बड़ लोक कहिले टंका पैसा रे जो माने बड़ बा धनी लोकन कथा ये कहउचंती। जमा भी तांकठारु ए सब जिंस मु आशा करनथली। महादेवंकर पूजा करंती, घंटा घंटा धरी बसी रुहंती, सेथिपई लोकंकर बहुत भल धारणा आंक प्रति रहिछि। कैलासानंद गिरीଙ୍କ विषय गोटे वीडियो मध्य सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि कि सी जणे कन्यांक सहित से कन्या को से तांकर शिष्या भाव में ग्रहण करिसंती किंबा कोन तांको सहित संपर्क ताहा जणा पडु नाही। किंतु से कन्यांक सहित सी निजे गेरुआ वस्त्र रे थिबा समय रे गेरुआ वस्त्र रे जणे साधु संत सन्यासी ही रही पारिबे। गेरुआ वस्त्र हेउछि अग्नि वस्त्र। जणे सन्यास दीक्षा नेला परे बा जणे साधु बा साधुई सी ही गेरुआ वस्त्र धारण करि पारिबे। गेरुआ वस्त्र रे थिबा समय रे जणे महिला को एभली भाव रे स्पर्श करिबा, निज भौणी हेले निज माँ हेले मध्य तांको एभली स्पर्श करिवार अनुमति नाही। ता सत्वे भी जणे महिला सहित एभली भाव रे से होली खेलुथिबार दृश्य देखा जाउची। जहा को देखिबा परे तांकर जो माने प्रशंसक बा तांको जो माने फॉलो करंती सेमानकर जदि शास्त्र ज्ञान थिबो ताहले सेमानकर हृदय निश्चय खंडित होइथिबो। ए वीडियो देखिला परे बहुत दुखर सहित कहबा को पडुची कि सनातन धर्म रे एभली व्यक्ति भी अछंती जो माने को आज एते उच्च स्थान दिया जाइछि। सेटा ही दुखर कारण कि एभली कार्य करूथबा व्यक्ति आज एते उच्च स्तर रे बसिचंती एवं एमानक ठारू हिंदू माने शिष्यत्व ग्रहण करूचंती। केवल हिंदू माने नुहंती, ये व्यक्ति म्लेच्छ मानकु मध्य शिष्य बनैचंती, जहा कि सबुठारु बड़ दुर्भाग्यर विषय। ये फोटो गुडी को आपण लक्ष्य करंतु। ये महिलांकर क्यों क्यों स्थान रे कैलासानंद गिरी पानी पकाउचंती एवं क्यों भली भाव तांको स्पर्श करूचंती, जहा संपूर्ण भाव रे अनुचित। जणे साधुंक पई अनुचित। जेतेबेले भाई भौणी खेलुचंती किंबा कोनोसी प्रेमिक प्रेमिका सब करूचंती, ए सब जिंस को मध्य बारण करा जाउची कि नाही एभली भाव रे स्पर्श करबा उचित नुहे। झियो जेहेतु बड़ हो जाइछि तेणु बड़ झियो को एभली भाव रे स्पर्श करबा उचित नुहे। क्यों स्थान रे से पानी पकाउचंती आपण देखंतु, ए सब उचित नुहे। आपण माने मध्य जानिचंती, आपण माने मध्य विज्ञ व्यक्ति, तेणु आपण माने चिंता करंतु ए भली व्यक्ति जे कि छलना पूर्ण जीवन बंचुचंती सी जदि आम धर्म रे धर्मगुरु हो जाउचंती एवं लोकन को दीक्षा देउचंती, यह केते बड़ भूल जिंस। महिला को एमिति छाती रे आलिंगन करिबा मध्य उचित नुहे। लोग यदि जुड़ेंगे तो हमें विश्व गुरु बनने में और सरलता और सहजता हो जाएगी। जो व्यक्ति भद्र मुखा पिंधिकी अभद्रामी काम करुचंती निजे संपूर्ण भाव रे जने धर्मगुरु ही नुहंती, से व्यक्ति भारत को विश्व गुरु करदेवे। सेथिपाई वर्तमान किछि राजनैतिक दल एवं राजनैतिक नेता तांको पछरे अछंती एवं सेही माननको बलरे से एमिति कार्य करूचंती। अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मेरी परंपरा होती है कि हमारे अखाड़े से जो बड़े लोग आकर के जुड़े उससे धर्म का प्रचार होगा। दुनिया की सबसे अमीर महिला कहा जाता है और बताया जा रहा है वो कल्पवास करने आ रही हैं। वो कल्पवास करेंगे 1 महीना? नहीं, कल्पवास नहीं करेंगे। उसको तो अभी वहाँ ट्रम्स के शपथ ग्रहण में जाना है। वो हमारे यहाँ 2, 3, 4 दिन 5 दिन प्रवास करेंगी, हमारे साथ यज्ञ करेंगी, अभिषेक करेंगी, पूजन करेंगी। हमारे साथ हमारे अखाड़ों में जाकर के हमारे जो अपने अखाड़े हैं उन सभी महंतों के साथ हम उनको मिलवाएंगे। आज मेरा एक शिष्य है जो महर्षि व्यासानंद है, अमेरिका से है। वो भी बहुत बड़े परिवार से है। आज वो मेरा शिष्य है। लगभग 2003 में हमने उसे दीक्षित किया है और आज उसे महामंडलेश्वर बना रहे हैं। कल आज
এই ভিডিଓରେ এই ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶିନୀ ମହିଳା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୈଳାସାନନ୍ଦ ଗିରି। କୈଳାସାନନ୍ଦ ଗିରି ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିଷ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା କି ସିଏ ମୋର ଝିଅ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଦେଶିନୀ ମହିଳା ଯିଏକି ଆପେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆପେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଧନୀ ମହିଳା ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୈଳାସାନନ୍ଦ ଗିରି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଉପାଧି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାଭିଷେକ କରାଯାଏ ସେ ପଟ୍ଟାଭିଷେକ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ। କାହିଁକି ବିପଦଜନକ? ବିପଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବା ଜଣେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସନାତନୀମାନେ ସେହି ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କୌଣସି ଛୁଆ ଖେଳ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ସାରୁଆଳୁ ପରିବା ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାଗତ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏକ ଲୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଦ ଆଖି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପରମ୍ପରାଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ସାଧକକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ ଏବଂ ସାଧନାର ପଥ ତା ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପରମ୍ପରାଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବେ, ଗୁରୁ ହିଁ ଭୁଲ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବେ, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଗର୍ଭଗୃହ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବମାନନା ଏ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି। ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି, ସେ କାରଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ବା ଧନ। କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। କୈଳାସାନନ୍ଦ ଗିରି ଏବଂ ମହନ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନୀ ଅଖାଡ଼ାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମହିଳାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହର୍ଷା ରିଛାରିଆ। ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିରଞ୍ଜନୀ ଅଖାଡ଼ା ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୈଳାସାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ, ସେ କୈଳାସାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟା। ଶିଷ୍ୟା ହେବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହିଳାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ଇଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ନକଲି ଜଟ। ନକଲି ଜଟା ଲଗେଇବାର କାରଣ ଫେସବୁକ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହର୍ଷା ରିଛାରିଆ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଇଏ ମହାକୁମ୍ଭ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଠି ଜଟା ଲଗେଇକି ସେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ସାଧ୍ୱୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଏମିତି ସାଧ୍ୱୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ? ତ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମର ଫେରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନଟା ବଦଳେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ କୌଣସି ସାଧ୍ୱୀ ନୁହେଁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବି ସିଏ ନକଲି ଜଟା ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ରଥରେ ବସିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅମୃତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ରଥରେ ଇଏ ମହିଳା ଜଣକ ବସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ରଥରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଏ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ନାମରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିରୋଧକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଯାହାକି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। କୁମ୍ଭ ସମୟରେ, କୁମ୍ଭ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କଳ୍ପବାସରେ ରୁହନ୍ତି।
रात्रि समय से माने कथा कहते ना मौन रही था अधिकांश समय मौन रुहति 3 थर स्नान करने से जप ध्यान पूजा ये से मग्न रुहति किंतु दुखर विषय कि सेठी एते भूल जिनस होता ताकू विरोध भी करने को पड़ा किसी साधु सन्थ को ता भितरे जो स्वामी आनंद स्वरूप से कहते कि 50% एठी फर्जी साधु अच्छा जो मैंने केवल भिक्षावृत्ति करने को आसछंती पैसा मांगवाई आसछंती तो ये सब जिनस भी सेठी हेतिला तो बहुत गुड़िए जिनस सेठी झमला हेतिला जहाँकि देखा परे किंचित मात्रा रे मन तो निश्चय कष्ट हेतिला जेहेतु आम धर्मर केन्द्र बिंदु एते बड़ मेला जहाँ को लेकिन समस्ते आम उत्साहित थिलु समस्ते समस्तଙ୍କର भावावेग जोड़ी होकर रही से मेला रे तेणु ये सब जिनस कोठना कोठी समस्त को कष्ट देछि इठी स्वामी आनंद स्वरूप जे सी कहवा कथा कि हर्षा रिछारिया जड़े सनातनी हिंदू भाव में जड़े झील भाव में सेठी को जाई थांते साधु सन्थ मानकर आशीर्वाद आनी थांते सी क्या जदि कौन जगार शिष्य शिष्य होगा चाहूँगी दीक्षा ग्रहण कले शिष्या हेले से कौन भूल ना किंतु जदि निजर जट ना नकली जट लगे कि लोक मानू भ्रमित कर आवश्यकता कौन रही जो रथरे गुरु बसिकी जाउचंती अमृत स्नान करने से रथरे हर्षा रिछारिया बसिकी जाइथिले ता सहित गेरुआ रंगर वस्त्र परिधान करथिले गेरुआ वस्त्र जहाँ भगवा रंग से माने कहउचंती गेरुआ वस्त्र होउची अग्नि वस्त्र से वस्त्र को समस्ते परिधान करती ना से वस्त्र को केवल साधु सन्थ सन्यासी जो मैंने सबकि त्याग करिसेंती से माने ही परिधान करती लोक देखाणिया भाव में परिधान करने उचित नुहे। स्वामी आनंद स्वरूप हर्षा रिछारिया को कहते कि तुम्हें भूल करिଛ तुम्हें प्रायश्चित कर किंतु हर्षा रिछारिया से कथा बुझी न पारी साधु को ओलटा देथिले अभिशाप। भारत में केवल हिंदू रहूना अन्य धर्मर लोक मैंने रोचंती हर्षा रिछारिया घटना रे अन्य माने समस्ते ताली मारुथिले तो ये घटना को आनंद स्वरूप विरोध करके ठीक करिसेंती के नहीं आपण माने निजे कहंतु। महाकुंभ रे आउ गोटे घटना भी घटी गोटे झीटीए जी कि रुद्राक्ष माला सेठी बिक्री करने को आणिक आसते और तांकर आखि आ मुह बहुत सुंदर थिला जहाँ को सोशल मीडिया रे कौन न्यूज चैनल प्रथमे देखई देथिले तापर सबू न्यूज चैनल तांको पछरे पड़ जाइथिले न्यूज कवर करने से केते सुंदर देखेबाई न्यूज चैनल तांकर तो पैसा इनकम करबा सेमानकर काम तेणु से काम करने को गले जो मैंने समाज चतुर्थ स्तंभ बोली कह जाए वर्तमान से चतुर्थ स्तंभ संपूर्ण भाव में भुशुड़ी पड़ी कहले चलिबो केवल निजर स्वार्थपाई से काम करुँच राजनैतिक दलपाई काम करुँच काम तो गला किंतु साधारण लोक जो मैंने एते कष्ट करी कुंभ मेला जाइछंती जो महाकुंभ पई आमे माने एते माने भावप्रवण हो पड़ी जे साधारण लोक माने मध्य धर्मर चिंता छाड़ी से झील पछरे सेल्फी नेबा पई दौड़ी थिले जहा कि अत्यंत लज्जाकर जिनिस ए सब जिनिस सोशल मीडिया जेतबेले भाइराल हेउथिबो माने हेला सेतबेले अन्य धर्मर लोक माने कोन चिंता करथिबे आपण माने चिंता करंतु माने घरर इज्जत पूरा बाहर नीलाम हैला भली हे गला। कुंभ मेला रे आईआईटी बाबा बोली जड़े बाबा मध्य भाइराल होती विषय में विशेष किसी कहबी ना कहीं सी वास्तव में ईश्वर सानिध्य लाभ करछंती कि निशाग्रस्त होगी किसी कहते ये सब प्रमाण मो पाखे किसी ना कौन व्यक्ति विषय किसी न जानी किसी कहवाई मुझे बिल्कुल चाहे ना किंतु किसी लोक समालोचना कर लोक फर में कहते जदि सी वास्तव में ईश्वर भक्त होते भविष्य में जना पड़ जदि छलना करुवे जना पड़ कारण सत के लुचिकी रुहे ना ईश्वर ना मिछ कहीकि कहीं भी जीति पारिबे नाही। कुंभ मेला रे आउ गोटे घटना जहाँ समस्त को दुख देछि कंटारे सोई रही जड़े व्यक्ति कौन साधु सन्थ सी नुहति से केवल 2 पैसा इनकम करने कुंभ मेला जाइथिले एते लोक आसुचंती तो कंटारे सोई रहिले एते कष्ट कले लोक माने किछि पैसा तांको देबे एई इच्छा से सेठकी जाइथिले भिक्षावृत्ति न करी कंटारे सोई रहिथिले कष्ट करिकि 2 पैसा इनकम करथिले काहाकु से मागंती नाही शिव शिव बोली कहंती डंबरू बजांती लोके तांको पैसा दियंती किंतु ए झील जनक सेठी जाई तांको बहुत खराब कथा कहिथिले तांको ठारू पैसा नै जिवा पई चेष्टा करिथिले एवं ए घटना को समस्त भारत वर्ष रे समस्त तांको निंदा करिसंती एमिति करबा उचित नुहे जने वृद्ध व्यक्ति जदि सी कंटारे सोईकी पैसा नहीं चंती ताहले से कष्ट करी से पैसा नहीं चंती से क्या मागी ना लोक स्वेच्छा देइचंती तेणु एथिरे कौन प्रकार तांको विरोध करबा उचित नथिला।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ବେଶ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଇଟ୍ରେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ କି 50% ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଫର୍ଜି ବା ନକଲି ସାଧୁ। ତ ଏମିତି ଜଣେ ନକଲି ସାଧୁ ଯିଏକି ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ତୁମର ଘର କେଉଁଠି, ପିତାମାତା କିଏ, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କେଉଁଠିକି, କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ତ ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା, ଏତେ ଲୋକ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ, ନା ବାପା ନା ମା ନା ପରିବାର ଲୋକ କିଏ। ଏ ସାଧୁ ଜଣକ କେଉଁଠୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗକୁ ବି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବି ଭାବିକି ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଏ ଝିଅଟିକୁ ତାର ପରିବାର ମିଳିଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ତାର କେହି ପରିବାରରେ ନାହାନ୍ତି ବି ତାହେଲେ କେହି ନା କେହି ତାକୁ ଏତିକି ନିଜର କରିନେଉ କି ସେ ଆଉ ତାର କେବେ ଅଭାବ ନ ରହୁ, କି ନିଜର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ଲୋକ ତାକୁ ପରିବାର ମିଳିଯାଉ। ବାସ୍ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅପମାନ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଧର୍ମ ରହିଲେ ସିଏ ରହିବେ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ବା କିଏ? ଯିଏ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ସାଜିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କଳୁଷିତ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଦୂଷିତ। ତେଣୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ପରମ୍ପରାଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ହିଁ ବାଛନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।